श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अध्याय 9 श्रीमद् भगवत गीता परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और हमारा श्लोक संख्या है 10। तो बहुत ही फेमस श्लोका है ये, इस अध्याय 9 का 10वां श्लोका। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कह रहे हैं मया अध्यक्षेन, मेरी अध्यक्षता में, माई सुपर इंटेंडेंस, मेरी अध्यक्ष मतलब अध्यक्षता है ना। मतलब डायरेक्टली कुछ नहीं करना हो रहा है, केवल उनके आदेश का पालन, जैसे वो कह रहे हैं उस अनुसार ये सारा जगत है। सूयते सचरा चरम, चर और अचर। तो मया अध्यक्षेण प्रकृति, ये जो भौतिक एनर्जी बहिरंगा शक्ति है मेरी अध्यक्षता में, सूयते प्रकट करती है क्या, चर और अचर, जड़ और जंगम। ये सब कुछ जो भी मैटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन जो कुछ भी हो रहा है, कैसे हो रहा है, भगवान कह रहे हैं मेरी अध्यक्षता में। और कौन करती है? प्रकृति। जैसे भगवान का इच्छा है वैसे मैटेरियल नेचर क्रिएट हो जाता है भगवान की बहिरंगा शक्ति माया के द्वारा। और फिर जीवों को विभिन्न, हमको पता ही है, पूर्व में भी बताया गया है, जीवों के विभिन्न प्रकार के कर्म और स्वभाव और उनकी इच्छाओं के आधार पर उनको शरीर प्राप्त होते हैं, मूवेबल और नॉन मूवेबल। और कह रहे हैं हेतु आने न कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हेतु मतलब उस कारण से, इस जगत जगत विपरिवर्तते, ये पूरा जगत मेरे ही कारण या मेरी अध्यक्षता में, ये सब कुछ जो हो रहा है ये सब कुछ मेरे अध्यक्षता में हो रहा है। मैं ही इसका मेन, एक सार रूप कारण, आधार, इसका बेस मैं ही हूँ। अगर जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से कोई ऑर्डर वो नहीं होगा, जैसे प्रधानमंत्री जी कोई ऑर्डर नहीं देते तो एक डिपार्टमेंट वो फंक्शनिंग नहीं होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे स्थितियों में से ये जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की, भगवान की अध्यक्षता या उनकी इच्छा के अनुसार सृष्टि उत्पन्न करती है। जीवों को विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान किए जाते हैं जब सृष्टि होती है। और उसके साथ साथ क्या होता है, क्रियाशील बनी रहती है जब तक भगवान चाहते हैं। तो क्या होता रहता है, सृजन और विनाश, है ना, भगवान पहले भी बताए 7वें श्लोका में। तो ही कुंती पुत्री, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते रहते हैं। प्रभुपाद बताते हैं ट्री की बॉडी भी मिल सकती है, ये जो पेड़ पौधे इत्यादि, ये शरीर भी प्राप्त होता है। ये जड़ प्रकार का है, नॉन मूवेबल। ऐसी स्थितियां भी मूवेबल ह्यूमन फॉर्म भी प्राप्त हो सकती है, अकॉर्डिंग क्या उसके कर्म हैं और क्या उसकी इच्छाएं हैं, उनके हिसाब से निर्धारण किया जाएगा। तो कह रहे हैं इसके शासन में यह जगत बार बार बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। बार बार बनना, बार बार भूतवा भूतवा प्रलीयते, ऐसा चलता रहेगा। दिस मेटीरियल नेचर इज वर्किंग अंडर माई डायरेक्शन। तो ऐसा क्यों बताना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत बार लोग क्या करते हैं, अलग अलग उनके कंसेप्ट होते हैं और वो ये कहते हैं कि नेचर सर्वश्रेष्ठ है, शक्ति सर्वश्रेष्ठ है और ये सब कुछ हमें क्या करना चाहिए। आप देखेंगे, और एक्चुअली आजकल जो मॉडर्न टाइम का मेडिटेशन चला है जो कि बिल्कुल यूजलेस है, वो क्या करेंगे, केवल कुछ नहीं कि मॉडर्न टाइम का मेडिटेशन मेडिटेशन बैठ गए, बस क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, बस शांत बैठना है। वो शांत बैठने से व्यक्ति पूरे दिन बातें या बिजी रहता है, शांत बैठने से अपने आप अच्छा लगेगा, पर अल्टीमेटली वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली चीज नहीं है। तो अगर किसी से पूछा जाए कि भाई क्या करते हो, तो
जो आजकल के युवा मॉडर्न लोग हैं वो समझते हैं मेडिटेशन कोई बहुत बड़ा कार्य है, जबकि उनको ये नहीं पता टोटल टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हमारे यहाँ जो मेडिटेशन है वो ऐसे मेडिटेशन नहीं है, हमारे यहाँ मेडिटेशन ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन है, वो कृष्णा मेडिटेशन है। उसमें क्या करना होता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसमें हरि नाम जप, मंत्रा मेडिटेशन, उसमें श्रीमद् भागवतम अध्ययन, भागवत मेडिटेशन, ऐसे है। तो यहाँ खाली कोरा ही नहीं कि बस शांति से बैठ गए। एक्चुअली बात क्या है, जो हमारे अंदर है, शांत बैठने से, कुछ समय तक कुछ चीजों को अवॉइड करने से, एक ऐसी सिचुएशन में जाने से प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम अंदर है ना, उसके लिए एक सॉल्यूशन चाहिए, एक एक औषधि चाहिए जो ठीक करेगी। रेस्ट करने से हमें कुछ देर बेटर रिलीफ लग सकता है, पर अल्टीमेटली जो बीमारी अंदर है उसके लिए एक मेडिकेशन चाहिए तो क्योर पॉसिबल होगा। कोई कहे हम केवल रेस्ट करेंगे, तो रेस्ट करके बीमारियों से बाहर नहीं निकला जाता। वी हैव टू टेक अ प्रॉपर गाइडेंस एंड मेडिटेशन, वो एंड मेडिसन, वो जरूरी है। तो लोग आजकल कह देते हैं बस नेचर के क्लोज रहो, वो ठीक है ना, ठीक है, उसमें कुछ सत्वगुण इंक्रीज होगा, बट बाकी देखें तो अंदर के अनर्थ, ये सब जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब नहीं जाने वाले हैं। हमारा इलाज मैं शरीर हूं इस सोच से ऊपर उठने का हो नहीं पाएगा। यही समझाने का यहाँ पर भगवान प्रयास कर रहे हैं, मेरी अध्यक्षता में कार्य होता है। पेड़ पौधे ना, यही तो बता रही हूँ, पेड़ पौधे मूवेबल नहीं है, वो एक ही जगह पर है। उस प्रकार के इवन पाप योनि है ये सब, इस प्रकार के जो गलत कर्म करते हैं तो उन्हें ये योनियां प्राप्त होती हैं। अब वो असहाय है सर्दी गर्मी में खड़े रहने के लिए, खराब कर्म, बुरे कर्म करने वाले लोगों को इस प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, है ना। वो कहीं मूव नहीं कर सकते, काटा जाए तो भी सहन करेंगे, बारिश हो या आंधी हो, उनको सब कुछ बियर करना पड़ता है। इवन फ्रूट्स या फ्लावर्स हैं तो लोग खींचते हैं, पत्थर मार के तोड़ते हैं, उनको इस सब से जाना पड़ता है। सो ये बेकार ही होनी है, बिल्कुल पापी स्थिति है ये जीवन की। प्रभुपाद भगवत गीता के स्टार्ट में बताए हैं। हाँ, नहीं होगा ना। एक्चुअली केवल शांत रहने से कुछ रिलैक्स मिलेगा, और जो व्यक्ति, और हर ही व्यक्ति भागा दौड़ और जॉब और डिफिकल्ट लाइफ और कॉम्प्रोमाइजेस और सफोकेशन ये सब कर ही रहा है, जीवन में संघर्षरत है। तो भगवान तो कह ही रहे हैं, भगवान तो कह रहे हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। कर्षण संघर्ष चल रहा है जीव का, मेरा होते हुए भी अपनी गलत पहचान करके यहाँ पर अपने आप को पीड़ित खुद ही कर रहा है वो। तो केवल शांत बैठने से हमारी प्रॉब्लम, तो लोग कहते हैं शांत बैठो, अब आप करते क्या हो शांत बैठ के, कि हम जीरो पे ध्यान लगाते हैं, हम शून्य पे ध्यान लगाते हैं, शून्य से शून्य ही मिलेगा, कोई कोई यूज नहीं है। मेडिटेशन संसारिक वाला ये मटेरियल लेवल पे नहीं होगा, मेडिटेशन मेडिटेशन ट्रांसीडेंटल होना चाहिए, और वो भक्ति है। भागवत मेडिटेशन, गीता मेडिटेशन, हरे कृष्णा महामंत्र मेडिटेशन, ये रियल मेडिटेशन है, ये करना है, ये प्रोसेस है, इससे अंदर औषधि जाएगी तो परिवर्तन होगा। आप अपने अनर्थों से, या कोई भी जीव अपने अनर्थों से, अपने मन के दोषों से, अपने पाप कर्म, इवन कोई भी स्थिति से केवल शांत रहकर, इसीलिए तो प्रभुपाद कई जगह मेंशन करते हैं कि हमने तो अब गृहस्थ जीवन छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, पर वो सब जो तुम्हारे चित्त में इम्प्रिंट है वो छोड़ देने से रिमूव थोड़ी होगा, उसकी धुलाई सफाई चाहिए, चेतो दर्पण मार्जनम चाहिए। इतना सब कुछ इम्प्रिंट लेकर जो बैठे हो, और केवल इसी जन्म का गृहस्थ जीवन या इसी जन्म का, ये नहीं तो मायावादी जो संन्यास ले लेते हैं, शून्यवादी जो ले लेते हैं, निर्विशेषवादी जो संन्यास ले लेते हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है, कुछ उससे आउटकम निकलने वाला नहीं है। आपने इतने सारे इम्प्रिंट जो ले रखे हैं वो इस जीवन में गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास लेने से कंप्लीट नहीं होगा। अदरवाइज आप चेतो दर्पण मार्जन कर रहे हो, वो चाहे आप अब गृहस्थ जीवन के बीच में ही रहकर करें तो भी प्योरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको बहुत कठिन व्रत इत्यादि, घर छोड़ने के संकल्प लेने की भी आवश्यकता नहीं है। एक उच्च स्थिति है जब अपने आप फल पक जाता है, जैसे कोई पेड़ पे फल लगा हुआ है आम का, और आम का फल अपने आप पक जाता है, अपने आप वो डाली से टूटकर उसका भार इतना हो जाता है कि वो डाली और वो जहां पे कनेक्टेड है सहन नहीं हो पाता, अपने आप टूटकर पका हुआ फल वो नीचे ही गिरता है।
तो एक व्यक्ति जब परिपूर्ण हो जाएगा भक्ति योग विज्ञान में, तो ज्ञान वैराग्य ज्ञानम च यद हेतुकम, ये अपने आप अहेतु की भक्ति आते ही अपने आप हो जाता है। तो फिर हमको क्या करना है, हमको केवल डिवोशनल सर्विस परफॉर्म करनी है। वैराग्य और ज्ञान, जैसे जैसे भक्ति के तत्व का आगे हम चेतोदर्पण मार्जनम करेंगे, प्योरिफिकेशन करेंगे, भगवत विज्ञान से प्रभुपाद कनेक्ट करते हैं, हम अध्ययन करेंगे, जैसे जैसे अपनी स्थिति समझ में आती जाएगी, ज्ञान होता जाएगा, वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाएगा, तो घर में रह कर के भी वो ग्रस्त जीवन में रहता नहीं है, अपने आप एक ऐसी उच्च स्थिति आ जाएगी। तो हमें भक्ति में क्या करना होता है डिटैच होने के लिए? तो यहाँ ऐसा नहीं जबरदस्ती खींचातानी, सिंपल ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करना है, कृष्णा मेडिटेशन या कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए प्रभुपाद सिंपल कोई हायर कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस भी नाम नहीं रखे। प्रभुपाद को बोला गॉड रख दो, काफी लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि विदेश में तो गॉड ही समझते हैं, वो कृष्णा कौन जानता है। पर प्रभुपाद जानते हैं, आगे जाकर इतना विकृत कर देंगे, और गॉड से कृष्ण परम भगवान है, गॉड तो फिर वो कल को शिव जी बोल देंगे, फिर वो गणेश जी बोल देंगे, गॉड में तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ही सेड कृष्णा कॉन्शियसनेस, कोई चांस ही नहीं। अब कुछ और तुम ऐड नहीं कर सकते, ऑलवेज कृष्णा कॉन्शियसनेस, तुम कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो सीधे प्रभुपाद क्लियर रखते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो मेरी भौतिक शक्तियां हैं, है ना, ये जो मेरी भौतिक शक्ति प्रकृति, ये जो बहिरंगा माया शक्ति है, पराशक्ति निकृष्ट स्थिति है, क्या करती है? मेरी अध्यक्षता, मेरी इच्छा और मेरे नियंत्रण में रहकर, और बेसिकली कृष्णा केवल दृष्टिपात ही करते हैं, केवल आंखों से भगवान संदेश इस प्रकार से, है ना, वो उसको रीड करके फंक्शनिंग करना शुरू कर देती हैं। बस भगवान ने देखा माया को, समझ गई मेरी सेवा का अवसर आ गया है, और सब कुछ क्रिएट और सब कुछ फंक्शनिंग होने लग जाता है। जीवों को शरीर मिलना, जहां जो कर्म छोड़ा था, जहां जो पाप पुण्य और हृदय में इच्छाएं लेकर जो भी उन्होंने किया था, वहीं से उनको एक नया बॉडी मिलने लग जाता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। सब कुछ उनकी अध्यक्षता में ही हो रहा है। इसको श्रीमद् भागवतम 1.1.1 में पूरे तरीके से, वो जो लंबा सारा पूरा परपोर्ट है, उसमें श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है ना। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। सो ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर, मया अध्यक्षेण प्रकृति, जन्म आदि अस्य, इस संसार का जो कुछ भी करता हूँ मैं ही करता हूँ। हमने पढ़ा था बीच में टाइम निकाल के 1.1.1, है ना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, देखिए परपोर्ट में बहुत सारे सुंदर एक्सप्लेनेशन शिल प्रभुपाद ने इसी परपोर्ट में दे दिए हैं। जैसे देखिए क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, किसी जटिल निर्माण कार्य में मुख्य इंजीनियर निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वह इसके कोने कोने से परिचित रहता है, क्योंकि सारा कार्य उसी के निर्देशन में संपन्न होता है। सो ही इज डायरेक्टिंग केवल, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं अध्यक्षता में ये सब कुछ करवाता हूँ, पर करता नहीं हूँ। करती कौन है? माया। ये दंड विधान, दंड मिलेगा कर्मों के अनुसार, ये सब कुछ जो दिया है, दिया उन्होंने ही है। बेसिकली देखें तो करवा तो वो ही रहे हैं, आधार इस सब के वो ही हैं, पर डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते। इतनी पावर है, जैसे प्रधानमंत्री कहीं भी बैठे हुए एक फोन कॉल करेंगे और फोन कॉल के द्वारा कोई भी कार्य करवा सकते हैं। अब भगवान को फोन कॉल भी करने की जरूरत नहीं है, बोलने की भी जरूरत नहीं है, केवल वो माया की तरफ देखते हैं और सब कुछ फंक्शनिंग शुरू हो जाती है। इतनी पावर है। तो कहते हैं ना, अरे बड़े पावरफुल लोग हैं, एक फोन से ही काम हो जाता है। तो कृष्णा को तो कॉल की आवश्यकता है ही नहीं। और एक ऐसा कोई छोटा काम नहीं कि कोई टिकट दिलवा देना, वीआईपी पास दिलवा देना, ऐसा कुछ काम नहीं। फोन कॉल से जब कृष्णा दृष्टिपात करते हैं, तो करोड़ों अरबों अनंत जीवों को मनुष्य शरीर
इत्यादि, मतलब अलग अलग प्राप्त होते हैं, पर उनमें जिनमें जिनको मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, जिनको वापस से ये प्राप्त होता है, उनको भगवत भक्ति करने का सुंदर अवसर भी प्रदान, मतलब सब कुछ दिया जाता है जीव को। और अगर कहें कि भाई कोई निम्न योनि में प्राप्त हुआ है तो क्या लाभ है, अरे वो निम्न योनि से फिर प्रोसेस है ना, वो निम्न से धीरे धीरे एक एक को भोगता जाएगा। मानो सुअर बना, फिर कुत्ता बना, फिर भेड़िया बना, ऐसे एक एक चलेगा, तो वो क्रॉस करके बेसिकली तो ऊपर ही जा रहा है कि उसको मनुष्य शरीर प्राप्त हो अंततः। वो अच्छा सबसे सुंदर व्हीकल आपको और मुझे मिल चुका है। क्या क्या बनना पड़ेगा, करोड़ों प्रकार के पक्षी, ये सब कुछ बहुत कुछ है, 84 लाख योनियां है, मतलब बहुत ही प्रकार के जीव जंतु के शरीर इत्यादि धारण करके फिर कहीं एक सबसे एब्सोलूट बॉडी, मतलब इन योनियों में से, ऐसा नहीं कि कोई सच्चिदानंद है तो भौतिक ही, पर भौतिक में सबसे अच्छा व्हीकल, जैसे मर्सिडीज यहाँ सबसे अच्छी कोई गाड़ी है, तो इस प्रकार से एक अच्छा व्हीकल उसको दिया जाएगा। तो हर कोई अपने प्रोसेस से जा रहा है, तो एटलीस्ट फंक्शनिंग होगा तो वो कुछ आगे बढ़ेगा, अपने कल्याण की तरफ बढ़ेगा, वो चाहे अब चूहे की योनि में है, किसी भी योनि में है, पर अंततः मनुष्य शरीर को प्राप्त कर लेगा, एक एक योनि कवर करता जाएगा। पर ये बहुत बड़ा गैप है। और फिर भी यदि हम ना समझे, इतना हैवी इक्विपमेंट प्राप्त करने के बाद, इतना हैवीली पेड, इसकी कीमत बहुत चुकानी पड़ती है, फिर भी इसका महत्व नहीं समझे, ऑपरेट करना नहीं समझे। अब वही वाली बात है, एक जगह पर यहाँ पर एक बीच में एक वीडियो आया था, आपको शेयर किया था, तो उसमें बता रहे थे कि लैपटॉप है, लैपटॉप और कितना महंगा, और कितना कुछ उससे किया जा सकता है, और उस लैपटॉप जैसी इंपॉर्टेंट या कहें तो कीमती चीज को, है ना, जिसमें काफी धन लग जाएगा, उसको डोर स्टॉपर के जैसे यूज करना, जैसे डोर बार बार बंद हो रही थी तो किसी ने अपना लैपटॉप रख दिया। वो क्या संदेश देना चाह रहे थे कि डोर बंद होने के लिए डोर स्टॉपर आ जाएगा 40-50 रुपए का, उसके लिए लाख रुपए का, हजारों रुपए का लैपटॉप डोर स्टॉपर के जैसे काम नहीं करेगा। तो मनुष्य शरीर जैसा हैवीली पेड आइटम ये प्राप्त करने के बाद उसका यूज केवल क्या करना, पशु के जैसे सोने, खाने, बच्चे करने, अपनी रक्षा करने, बस आहार निद्रा भय मैथुन में निकाल देना। ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। इतने अच्छे साधन तो उससे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ऐसे ही तो वो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं, उनके निर्देशन में सब कुछ होता है, वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के हर विषय में जानते हैं। अन्वयात इतरतश्च, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब जानते हैं क्या हो रहा है, डायरेक्टली वो करवा ही रहे हैं, पर हमको नहीं लगता, हमको दिखाई नहीं देते, तो हम लोगों के लिए इनडायरेक्टली वे जानते हैं, पर वो तो सब कुछ जानते ही हैं, दिखे ना दिखे। भगवान इस जगत के दृश्य दृश्य जगत के सर्वोपरि इंजीनियर हैं और कोने कोने से परिचित हैं। सारे देवताओं द्वारा भी जो कार्य किए जाते हैं वो भी उन्हें पता है। इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर एक छोटी चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। किस लिए स्वतंत्र नहीं है? श्री कृष्ण की परम इच्छा के अंतर्गत है। स्वतंत्र कोई भी है नहीं, और उन्होंने नियम और विधान दिए हैं कि ऐसा नहीं है तो भगवान है तो बिल्कुल अपनी मर्जी चलेगी, बिल्कुल चल भी सकती है, वो स्वराट है, पर फिर भी उन्होंने एक बिल्कुल एक प्रोसीजर दिया है, नियम दिए हैं, ऐसे ही सब होगा। अनलेस until you will develop प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस इन योर हार्ट, तुम भगवत धाम नहीं आ सकते। अल्टीमेट है ये, जब तक शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में उत्पन्न नहीं हो जाती, नहीं जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। उसका सारा प्रोसेस सब कुछ आपको दे दिया गया। अब एक ऐसे ही छोड़ दिया गया होता संसार में, कुछ बताया बताया भी नहीं होता, भाई ये होगा तो आ जाओगे, अब वो होगा कैसे? जैसे मानो 1 लाख रुपए की टिकट लगाई होती किसी चीज पर भगवान ने यदि उस पर कुछ लगाया है कि ये तुम्हें इतना पेमेंट है, तो उसको कमाने वमाने सारे साधन सब इजीली अवेलेबल, सब कुछ करा करके फिर कह रहे हैं कि हाँ ये प्राइस है, वो प्राइस है शुद्ध भक्ति। तो भगवत गीता, भागवत, हरि नाम जप, गुरु परंपरा, आचार्यगण सब देकर और स्वयं आते रहते हैं, ये सब करके फिर वो कहते हैं कि अब आ जाओ। तो प्रभुपाद कह रहे हैं सभी भौतिक तत्व आध्यात्मिक स्फुलिंगों का उद्भव उन्हीं से होता है। भौतिक जगत में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह भौतिक आध्यात्मिक शक्तियों की अंतःक्रियाओं से होता है, जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से ही उद्भूत है।
प्रभुपाद कह रहे हैं एक रसायन शास्त्री अपनी प्रयोगशाला में बैठे बैठे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलाकर जल तो बना सकता है, लेकिन वास्तव में जीव तो परमेश्वर के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में कार्य करता है, और वह रसायनवेत्ता जो केमिस्ट है जिन सामग्रियों से कार्य संपन्न करता है वे भगवान के द्वारा दी गई है। इवन वो जो बुद्धि जिसे लगाकर वो कुछ भी बना रहा है वो भी भगवान के द्वारा दी गई है। तो लोग कहते हैं मैंने ये रिसर्च करी, आपने कुछ नहीं किया, आपको सब कुछ प्रोवाइड किया गया, इवन वो ब्रेन और वो सर्कमस्टेंसेस कि हीट में ये एक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा, वो भी आपको प्रोवाइड किया गया। तो आपने क्रिएट किया ही क्या है? सब कुछ क्रिएटेड है बाय द सुप्रीम क्रिएटर, और उन्हीं के कंट्रोल में। अभी तुमको जो लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ वो भी उनकी इच्छा से उनके कंट्रोल में, उनके द्वारा सारा रॉ मटेरियल इवन तुम्हारा ब्रेन प्रोवाइड करा के वो करवाया जा रहा है। सो अल्टीमेटली कौन कार्य कर रहा है? कृष्ण ही कर रहे हैं। एक रसायन शास्त्री है ना, वो कुछ भी सोच सकता है, लेकिन वास्तविकता में कौन आधार है? कृष्ण ही आधार है। जिन भी सामग्रियों को लेकर अपनी प्रयोगशाला में, और इवन वो बुद्धि, सब कुछ कृष्ण का दिया हुआ है। तो फिर लोग कह रहे हैं कि हम साइंटिस्ट हैं। भगवान परम साइंटिस्ट हैं। भगवान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु को जानते हैं, सूक्ष्म बातों को जानते हैं, लेकिन ये सब जानते हुए भी वे स्वतंत्र हैं संपूर्ण रूप से। हस्तक्षेप करना चाहें तो कर भी देते हैं, पर वो करते नहीं है। क्या करेंगे? अभी बताओ, हम अगर किसी दिन कोई भक्त को कहीं देख ले क्या अवस्था, या कुछ अध्ययन गहरा कर ले और फिर वो विचलित हो और फिर कहे कि नहीं मुझे तो बाहर निकलना है, कहीं भी। और अगर यदि ऐसा भी हो तो क्योंकि वो एक स्टेबल स्थिति नहीं है ना, ऐसे भक्ति के भाव हैं, क्षणिक इत्यादि, संचारी, ऐसे अलग अलग भक्ति रसामृत सिद्धू में कंडीशन बताई गई हैं। तो एक स्थिरता जब आ जाती है कि उसी भाव में वो रहे कि अब वो यही चाहता है, यही स्थिति है, ऐसे नहीं चेंजेबल। अभी तो संसार अच्छा लग गया, फिर अभी भक्ति अच्छी लग रही है, ऐसे दिन में हमारे बहुत बार मूड ऊपर नीचे होता है ना, कि ये संसार भी है। कोई दिक्कत तो वैसे लगती नहीं है यहाँ भी रहने में, ऐसा भी थॉट आता है कभी कभी, लगता है नहीं यहाँ बहुत दिक्कत है, नहीं नहीं मुझे भगवत धाम ही जाना है, मुझे भक्ति अच्छे से करनी है। एक प्रॉपर इसी अंडरस्टैंडिंग में जो कंटिन्यू सततम कीर्तयन्तो ऐसे लगा रहे हो, कृष्णा को ये वर्ड बहुत ही अच्छा लगता है, सतत। तो मैं यही सोच रही थी, कृष्णा को सतत बहुत पसंद है, कंटिन्यूअसली एफर्ट चाहिए, कंटिन्यूअसली उसकी कॉन्शियसनेस वो ही होनी चाहिए, देन कृष्णा ओके ठीक है। और देन ही वो प्योरीफाई होगा, प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस में सिचुएटेड होगा। तो फिर निष्ठा है ना, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत्योत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठ की निष्ठा उत्पन्न होती है। जब ये वाले लेवल से आते हैं तो फिर काम बहुत आसान हो जाता है। अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा आती है, तो सब कुछ गया। अब वो फिर क्या निष्ठा मतलब, अब अनर्थ तो है नहीं जो विचलित करेंगे, तो अब वो भक्ति में जो संकल्प लेना चाहता है बड़ी आसानी से पूरे होंगे। जो और बिना संकल्प लिए भी उसकी भक्ति अब कंटिन्यूअसली चलती ही रहेगी, तो उसको माला पकड़ने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा उस अवस्था में, आप सबको हम सबको। पर प्रारंभिक अवस्था में तो चलेगा। अनर्थ निवृत्ति तक तो फिर ये बहुत जरूरी है। निष्ठा होने के बाद तो फिर रुचि इत्यादि में तो फिर अपने आप माला छूटती नहीं है, पकड़ने की बात कहाँ से आई? ऐसे है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं ये भगवान परम पूर्ण स्वतंत्र हैं, चाहे तो हस्तक्षेप कर भी सकते हैं, लेकिन हस्तक्षेप करने का अर्थ क्या है? वो बार बार उसकी मेंटल सिचुएशन तो बदल रही है, तो किसी भाव में आके ऐसे कहना हे गोविंद, ऐसे ऐसे होगा नहीं काम। कंटिन्यूअसली जो भक्ति में संलग्न रहेगा, तब वो उसमें निष्ठा रुचि इत्यादि उत्पन्न हो जाएंगी। तो फिर कृष्ण देखते हैं, फिर जो कुछ थोड़ा बहुत रह जाएगा, बैकलॉग कुछ होगा, तो फिर कृष्णा भी रिमूव दैट। एक कंडीशन तो है, तो वहां ले जाकर हम जैसे अपरिपक्व लोगों को, कोई अगर बहुत ऐसे रखता हो भगवत धाम कब जाएंगे, तो फिर उनको ये समझना होगा, ऐसे अपरिपक्व, ऐसे कच्चा आम, कुछ उसमें वैसा नहीं स्वाद इत्यादि, क्या क्या औचित्य है उसका, है ना, क्या उसका अर्थ है? तो वहां जाके करेगा क्या? तो वहां से तो हमारी वेवलेंथ मैच ही नहीं होगी, फिर वो नीचे गिरेगा, फिर यही। तो एटलीस्ट पक जाए अच्छे से, उसकी भक्ति एकदम परिपक्व हो जाए, भाव प्रेम ये सब जब, तब भगवान उसको तो हस्तक्षेप कर सकते हैं। कृष्णा को कोई बाध्यता नहीं है, उनकी इच्छा है, ये सब है।
पर करेंगे क्या हम जैसे लोगों के लिए हस्तक्षेप करके? बेसिकली कर भी रहे ही हैं। अब हमें हमारे प्रारब्धों से बचाना, अप्रारब्ध बीज कूटम पापम, है ना, इन सब से बचा के हस्तक्षेप तो कर ही रहे, वरना तो एक्चुअली हमारा हस्तक्षेप तो भगवान कर ही रहे हैं। जो भी भक्ति कर रहा है उसके लिए, उसके कर्मों के बीच में वो कृष्ण खड़े हैं, भक्त और भक्त के कर्मों के बीच में। तो वो ही चीज आने देंगे जो उसकी भक्ति के लिए अच्छी है। अगर कोई कर्म गलत भी है या कोई शारीरिक पीड़ा है, पर उससे उसकी भक्ति इंक्रीज होती है, तो उसको उस तरीके से मॉडिफाई करके कृष्णा विल गिव। और अगर करोड़ों रुपए की कोई लॉटरी या कुछ ऐसा लग रहा होगा, पर जिसके कारण उसकी भक्ति सब हिल जाएगी, तो कृष्णा कह देंगे हटाओ, ये बेकार चीज नहीं देनी। तो वो ही अब आएगा जीवन में जो हरे कृष्ण स्वीकार करता है, या प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा लेकर भक्ति करना स्वीकार करता है। अब वही चीजें आने देंगे जो आपके और हमारे भक्ति के लिए अच्छी हैं, जिससे अंततः यदि कुछ कष्ट भी कभी कभार हो रहा है, पर अंततः वो यही सीखेगा कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। उसका किसी भी आने वाली परेशानी से भक्ति में मोटिवेशन कम नहीं होगा। तब तो समझो कि आपने अच्छे से फॉलो किया है प्रभुपाद को, या आप गुरु शिष्य परंपरा गुरु स्वीकार करके, जब भी कोई परेशानी इत्यादि आती है, आपका भक्ति करने का उत्साह और मनोबल बढ़ जाता है। मतलब यहाँ कृष्णा का हस्तक्षेप हो ही रहा है, ऑब्वियसली हमारे तो बड़े गंदे कर्म है। अभी भी कौन सा हमारा चित्त शुद्ध है, और है ही क्या। तो फिर पूर्व में तो कैसा रहा होगा, जब भक्ति नहीं थी तो हमने तो पता नहीं क्या क्या ही किया होगा। ये जो बोलते हैं ना हिटलर सबसे, ऐसा ऐसा भी रहा ही होगा। ऐसी बात नहीं है, बड़े बड़े क्रूर राजा, पद प्राप्त होने पर मदोन्मत्त, ये सारी स्थितियां रही हो। ऐसा कभी मत समझना कि हम कोई बड़े पवित्र रहे होंगे। नो, एवरीथिंग, चींटी से लेके ब्रह्मा तक चक्कर लगा चुके हैं हम लोग। भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद लिखते हैं, ये सब हो चुका है। पर अब क्या है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस और वैष्णव परंपरा में गुरु स्वीकार करके, प्रभुपाद को स्वीकार करके अब जो चल रहे हैं, तो अभी कृष्णा ने एक ऐसा बैरिकेड लगा दिया है, नो, विदाउट परमिशन ऑफ द सुप्रीम पर्सन, पर्सनल अध्यक्षता में वो देख रहे हैं क्या इसके लिए सही है। तो फिर भक्त समझता है कि बहुत ज्यादा होना चाहिए था मेरे साथ तो, पर बड़ा कम ही हो रहा है, और अवसर भी दे रहे हैं भक्ति करने का, जबकि कुछ स्थिति नहीं है फिर भी वे, तो फिर वो भगवान की इस अनुग्रह को समझने लग जाता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, क्या, तो कह रहे हैं उनकी तुलना सोने की खान से की जा सकती है, लेकिन विभिन्न रूपों वाले दृश्य जगत की तुलना सोने से बनी विभिन्न वस्तुओं से की जा सकती है, जैसे सोने की अंगूठी, हार इत्यादि। सोने की अंगूठी में सोने के हार के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के गुण के समान ही होते हैं, लेकिन जो खान में सोना है वो बहुत अपरिमेय मात्रा में है, अनंत है, बहुत है। तो ऐसे ही वहां पे बहुत अनलिमिटेड ट्रांसीडेंटल क्वालिटी है उस एब्सोल्यूट सुप्रीम पर्सनैलिटी में, है ना। परम सत्य एक ही है, उनसे अलग, उनसे स्वतंत्र, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। पर जीव जो उनका अंश है, या ये भौतिक जगत जिसको वो प्रकट कर रहे हैं, उनकी शक्ति का प्रदर्शन है। और हम तो है ही भगवान की पराशक्ति, जो कि अब क्या हो गई है, तटस्था हो गई है अपने गलत स्थिति और चुनावों के कारण। अब हम मार्जिनल हो गए हैं। हमने खुद को बीच में खड़ा कर लिया है, माया और कृष्णा के बीच में, जबकि हम परा थे और हम कृष्णा की साइड होते। तो ये सारी हमारी चॉइसेस हैं। तो ऐसे ही जैसे कोई इंजीनियर अध्यक्षता करता है, और उसको डायरेक्ट आकर के मिट्टी और सैंड मिलाना ये सब नहीं करना होता, अपने आप बिल्डिंग बनती है, ऐसे हो रहा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, और इसके निर्देशक भी वही हैं। परमेश्वर परम इच्छा में और भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है ना। जैसे ये बुक रखी है टेबल पर, अगर टेबल हटा दी जाए तो बुक नीचे गिर जाए, कोई आधार नहीं है। कृष्ण खींच लें यदि, तो फिर ये प्रलय हो जाती, फिर कुछ बचता नहीं है। तो हम इतने बड़े ये थे, हम वो थे, और तुम फिर कुछ भी नहीं हो, कुछ नहीं हो, एक रत्ती मात्र, तिनका मात्र भी कुछ नहीं। शरीर झड़ जाए मिट्टी के जैसे, खत्म है ये, कुछ भी नहीं, एक सेकंड की बात है। प्रचंड अग्नि, है ना, प्रकट करी, सब भस्म, खत्म, राख कुछ नहीं, मिट्टी केवल, खत्म। ऐसा अस्तित्व है। वो किस प्रकार का अहंकार जीव रखे, किस प्रकार का। तो ये ना बहुत सूक्ष्म स्थिति है।
बहुत सूक्ष्म। हम पहले तो ग्रॉस चीजों को समझें, अपनी ग्रॉस हैबिट्स उनको चेंज करें, फिर हम अंदर थोड़ा जाते जाएं, और फिर ये ईगो वाला जो मेन प्रॉब्लम है, अहंकार, और वो भी मिथ्या झूठा वाला, इस पे वर्क करना शुरू करें और अपने आप को समझना शुरू करें, अपने अस्तित्व को समझें कि मैं नगण्य हूँ। जितनी अपनी असहाय अवस्था और नगण्यता समझ में आने लगेगी कि मैं वो तिनका मात्र भी नहीं हूँ, उतना अच्छा हम भक्ति में संलग्न हो पाएंगे। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस प्रकार पिता बालक उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं, बीज प्रदान करते हैं ना, अहम बीज प्रदा पिता, मैं हूँ। तो भगवान कह रहे हैं उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन, अपनी दृष्टि मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट कर देते हैं, और अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार जो जीवों की होती हैं, उन्हें विभिन्न योनियां और शरीर मिलते हैं। तो कभी कभार आपसे प्रश्न पूछा जाए, चाहे एग्जाम में, चाहे जर्नल, क्या कारण है कि शरीर परिवर्तन करना पड़ता है, क्यों देह परिवर्तन या विभिन्न शरीर स्वीकार करने पड़ते हैं, और कैसे होता है, जीव अपनी अंतिम इच्छा और अपने किए हुए कर्मों के अनुसार, ये अल्टीमेट आंसर है इस क्वेश्चन का। विभिन्न योनि और विभिन्न रूप और शरीरों को, देहों को प्राप्त करता है। क्या लॉजिक वर्क करता है? कुछ और कृष्ण की इच्छा कुछ और वर्क नहीं करता। जीव की क्या इच्छा रही है, वो क्या चाहता था, वो एकदम, कोई मुझे रोके टोके नहीं भाई। घर में क्या है, लोग मीट वगैरह खाने नहीं देते, मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे, तो ना भगवान कहेंगे बिल्कुल जाओ पशु बनो, जंगल में रहो और जंगली पशु बनाकर बिल्कुल नॉन स्टॉप, कोई कहेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा आहार ही वो हो जाएगा। स्वतंत्र रहो ना, ऐसे तुम सफोकेटेड क्यों फील कर रहे हो कि घर में तो ठाकुर जी की पूजा होती है, वाई यू आर फीलिंग सफोकेटेड? तुम एनिमल टेंडेंसी रखते हो, एनिमल बनो, ह्यूमन के लिए तो नहीं था ये। सो ह्यूमन बॉडी तो तुम्हारे पे सूट नहीं करेगी, तुम्हें अपनी अपनी वो जो इच्छा है उस हिसाब से देंगे, अच्छा देंगे, तुम खुश रहोगे। उसको शेर कुत्ता भेड़िया बन के बुरा नहीं लगता है। अपनी डिजायर पूरी करो ना। तो इच्छा और उसके कर्म, ये कार्य करते हैं, ये कार्य करते हैं, और इन दोनों को चेंज किया जा सकता है, केवल एक ही शस्त्र है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। भक्ति का, भक्ति भक्ति करने से इसको चेंज किया जा सकता है। एक ही ऐसा हथियार है जिससे कर्म को और इच्छाओं को काटा काटा इन द सेंस, कर्म कट जाएंगे और इच्छाएं बदल जाएंगी। वो केवल एकमात्र भक्ति से पॉसिबल है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप से आसक्त नहीं होते, उनको इतना कुछ अर्थ नहीं है यहाँ पर। वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो जाती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। कर वो ही रहे हैं, पर डायरेक्टली कोई इतना परवाह नहीं है। आपको पता ही है, जज के लिए उसका पर्सनल फैमिली मैटर नहीं है, और उसका कुछ पर्सनल अटैचमेंट नहीं है, तो वो एक न्यूट्रल, उदासीन वत, पहले ही बता दिए, उदासीन वत कार्य करता है। सजा भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और किसी को लाभ हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। एक्शन वो ही शुरू कर रहे हैं और उसके रिएक्शंस चल रहे हैं, और वो चलते रहेंगे। एक के बाद एक तत्व क्रिएट हुआ, हमने अभी भागवतम में कुछ समय पहले देखा था, है ना, सबसे पहले आकाश बना, है ना, ये सारे पंच महाभूत, ये तत्व बने, शब्द बना, और फिर आकाश बना, ऐसे ऐसे सब बनता चला गया। तो ये सब कुछ चेन रिएक्शन के जैसे चलता चला गया, फिर पृथ्वी जिसमें सारे ही गुण आ गए। तो वो इनिशिएट कर दिए, वो स्टिगर को ऑन कर दिए, और फिर सब मशीन के जैसे चल रहा है। बेसिकली ऐसी मशीन नहीं, ह्यूमन मेड मशीन का तो कंसेप्ट थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। माया शक्ति तो बहुत ही ज्यादा कैपेबल, एकदम, वो तो शक्ति है। वो तो हर प्रकार से मैनिपुलेट करना, ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा ही, वो तो कुछ भी, कोई अपराध हुआ, कुछ थोड़ा सा कुछ इफेक्ट दे देंगी बॉडी में, बस ठीक है, एक आंख में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी इसी वो तो कुछ भी, मतलब वो तो अल्टीमेट है, कुछ दिक्कत नहीं है बाकी। हाँ, बस एक उंगली में प्रॉब्लम है, कुछ भी, एनीथिंग, तो एक छोटा सा कर्म है तो उतना उतना कर देंगी।
या शरीर स्वस्थ होके रोग लगे रहना, कुछ भी एनीथिंग, वो सब हमारे कर्मों का ही तो है, वो कहीं बाहर से थोड़ी आ रहा है। यही समझना, जब कोई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में ये समझ जाएगा तो एक्चुअली इन श्लोकों का अध्ययन करने से हो क्या रहा है, ब्लेमिंग एटीट्यूड खत्म हो जाएगा। एक अननोइंगली, जानते नहीं है, इम्प्रॉपर नॉलेज और कुछ नहीं जानने के कारण हर चीज का मेरे साथ ऐसा कर दिया, हर चीज का ब्लेम लेके कृष्णा के सिर पे आ जाना, और ब्लेमिंग एटीट्यूड रहेगा तो फिर अब जहाँ पे ब्लेम और शिकायतें हो रही हैं और दोषी ठहरा जाए, प्रेम का तो कोई संबंध है नहीं। और फिर जब तक नहीं है तो अश्रद्धा धाना पुरुषा वो यहीं पे चक्कर लगाएगा। ये सब कुछ भगवान की सुंदरता, भगवान का जीव के कल्याण के लिए सोचना, उनका केयरिंग एटीट्यूड, बीज प्रदा पिता, तो पिता की चिंता इत्यादि सबको ही व्यक्त करता है। इन सबको सुनने से समझने से भगवान के प्रति अटैचमेंट होगा। क्या आवश्यकता है वरना इतना सब कुछ बताने की। फिर भगवान अभी कहेंगे अहम सर्वस्य प्रभव, है ना, मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं ही सब चीजों का सोर्स हूँ, है ना, अहम सर्वस्य प्रभवो, प्रभवो, है ना, मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सोर्स हूँ। और फिर आप ही सोर्स हो तो फिर मया अध्यक्षेण, काम वो कर रही है, सोर्स मैं ही हूँ। और क्यों कर रही है, मेरी एनर्जी है, मेरी अध्यक्षता में काम करेगी, ऐसे ही है। तो ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, वर्क करवा रहे हैं कृष्णा। और इसको कौन समझते हैं, बुधा भाव समन्विता। प्रभुपाद बताते हैं लेक्चर में, ओनली इंटेलिजेंट पीपल कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज फंक्शनिंग, हाउ कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, हाउ कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। और क्यों ब्लेम कर रहे हो, उनकी तो गलती ही नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसकी सुगंध आती है, लेकिन फूल और सुगंधी एक दूसरे से अलग हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत और भगवान के बीच में भी है। फूल और उसकी सुगंध में अंतर है। कैसे अंतर है, वस्तुतः भगवान को जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता। इसको प्रभुपाद और अच्छे से भी एक्सप्लेन करते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे हमने फूल सूंघा तो हमें लिया, पर वो जो सुगंध फील कहाँ होती है, तो ब्रेन में सेंटर है ऑल्फैक्टरी। ये जो ये जो ऑल्फैक्शन का प्रोसेस है ना, वहां जाकर के ये जो हमारे टेम्पोरल लोब होते हैं ब्रेन के, मुझे तो याद है, एक्चुअली एनाटॉमी इतना ड्रॉ किया है कि वो याद है कि वो दो ना, वो टेम्पोरल लोब्स के ऊपर हम वो बनाते थे दो, वहां पे ऑल्फैक्शन का प्रोसेस होता है आगे वाले पार्ट में यहाँ। हम्म, अगर आप ब्रेन का वो देखोगे पिक्चर तो आपको पता चलेगा, सबसे ऊपर वो दोनों साइड लेफ्ट और राइट वो लगे रहते हैं। तो वहां पे ऑल्फैक्टरी कंट्रोल होता है, वहां से वो तो क्या हुआ, नाक से सूंघा पर नाक को अनुभव नहीं हो रही है सुगंध, वो उस सिग्नल को भेजती है, वो सिग्नल फॉर्म में न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन में जाता है और वहां अनुभव कर रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी और साइंस। तो बेसिकली वो सुगंध यहाँ है, वो फूल फूल यहाँ है, पर सुगंध का अनुभव हो रही है हमें, अंदर अनुभव हो रही है। और इतने माइन्यूट सेकंड्स में होता है, उतना कि लगता है कि हाँ बस हमें फील हो रही है, पर उसमें एक डिफरेंस है। उस सुगंध को फील करने में एक डिफरेंस है, एक एक कनेक्ट, मतलब फूल में है वो और हमें फील हो रही है, ऐसे ही ये सब कुछ दिख रहा है, भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है, लेकिन वे अलग भी हैं, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल और सुगंधी एक दूसरे से अलग रहते हैं, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। देखिए इसको इंग्लिश से आपको समझ में अच्छे से आएगा, हिंदी में थोड़ा होता है। दिस एग्जाम्पल इज गिवन इन स्मृति, व्हेन देयर इज ए फ्रेग्नेंट फ्लावर बिफोर समवन, द फ्रेग्रेंस इज टच्ड बाय द स्मेलिंग पावर ऑफ द पर्सन, yet the smelling and the flower are detached from one another। तो उसको क्या होता है, वो पुष्प में सुगंध है लेकिन नासिका के द्वारा फील कर रहा है, और उसको लग रहा है कि सुगंध मुझे मिल रही है, पर वो है कहाँ, पुष्प में। तो अलग अलग है दोनों चीजें, फूल का अलग है, व्यक्ति को अलग फील हो रहा है, पर इस प्रकार से वैसे डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसे ही प्रभुपाद कह रहे हैं, देयर इज सिमिलर कनेक्शन बिटवीन द मेटीरियल वर्ड एंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड एक्चुअली ही हैज नथिंग टू डू विद दिस मेटीरियल वर्ड, बट ही क्रिएट्स बाय हिज ग्लैंस एंड ऑर्डेन्स, और उसको चलाते हैं और देखते हैं और सब हो जाता है।
जैसे सूंघने से सुगंध जा रही है, फील हो रही है, जबकि लॉजिक नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं हुआ, कुछ कनेक्शन तो नहीं दिख रहा है। ऐसे ही भगवान दृष्टिपात करते हैं, माया एक्टिवेट हो जाती है और सब कुछ परफॉर्म हो रहा है। यही स्थिति है। तो कह रहे हैं वस्तुतः भगवान का इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु अपनी दृष्टिपात से वे उसे उत्पन्न करके व्यवस्थित कर देते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से अलग रहते हैं। तो ये समझना कैसे अलग रहते हैं, इसको कुछ उदाहरणों से समझाने का प्रयास किया गया है। वो ऑर्डर में इतना पावर है, उनकी अध्यक्षता में इतना पावर है ना। वो इस प्रकार से कंट्रोलर है, सुप्रीम कंट्रोलर है कि सब कार्य संपन्न होता चला जाता है, माया करती चली जाती है। अब क्या होता है, इस सब को देख करके समझने की भक्त की दृष्टि क्या होती है, तो प्रभुपाद बताते हैं, स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। तो डिवोटी कैसे देखता है, माया अध्यक्षेण प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है, प्रकृति का ही जो विस्तार है, भगवान बता रहे थे खम मनो बुद्धि रेवचा, है ना। ये सब कुछ जो मेरी अपरा प्रकृति है, तो रसो हम अपसु कौनते, इसमें आपको जो कुछ भी लग रहा है अनुभव, सुख देने वाला जो कुछ भी अनुभव, जो कुछ भी अनुभव आपको प्राप्त हो रहा है, वो दुख देने वाला भी, पर उसको जोड़ना थोड़ा कठिन होगा। तो प्रारंभिक अवस्था में जो चीजें, जो कुछ भी अनुभव यहाँ पर हमको प्राप्त हो रहा है, उसको भगवान से जोड़ें। तो भक्त इस भौतिक जगत को भौतिक तरीके से नहीं समझता। जो प्योर डिवोटीज होते हैं, वो हर चीज को कृष्ण कॉन्शियसनेस तरीके से देखते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति अचर और चर और अचर जो कुछ भी क्रिएट कर रही है, वो जब भी कुछ देख रहा है तो वे श्री कृष्ण को ही देख रहे हैं कि ये श्री कृष्ण ही है, भगवान के द्वारा ही है, ये सब में श्री कृष्ण है, भगवान का अंश है। वो अलग ही दृष्टि से देखते हैं। तो इन श्लोकों का अध्ययन जब हम करते हैं, तो हम जो लोग हैं, हम तो ये समझ रहे हैं कि हाँ भगवान ऐसा ऐसा करते हैं, हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं। पर जब डिवोटीज, जो प्योर डिवोटीज हैं, तो वो तो देख रहे हैं कृष्ण को हर जगह इन श्लोकों में। जो भी भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो और क्लोजनेस फील करते हैं। हम लोगों का तो अभी विश्वास, हमारा जो ढीला श्रद्धा है, जो हिला हुआ आदव श्रद्धा है, वो स्ट्रांग हो रहा है, हमारा निष्ठा रुचि हो रहा है। पर जो भाव और प्रेम में स्थित है, वो इन श्लोकों को अलग ही तरीके से रियलाइज करते हैं। प्रभुपाद बताते हैं, चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, चैतन्य महाप्रभु कुछ भी स्थावर जंगम नहीं देखते थे, हर जगह केवल श्री कृष्ण को ही देखते थे। वो हर चीज को कृष्ण से कनेक्ट करते हैं। तो उनके लिए है ना, मेरा मन वृंदावन, हर चीज वृंदावन है, क्योंकि वो कृष्णा को देखते हैं। वो माया का कुर्सी टेबल नहीं देखेंगे, तो वो समुद्र नहीं देखते हैं, तो वो ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं देखते स्थावर जंगम। वो क्या देखते हैं, केवल श्री कृष्ण ही देखते हैं। वो हर जगह कृष्ण को देखते, और फिर कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हुए जाकर के भागते थे। कृष्ण, हर चीज को देखकर उनको ऐसा ही अनुभव होता था, कृष्ण कृष्ण। ऐसे तो वो अलग कॉन्शियसनेस है, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है ना। तो अभी हम लोगों के लेवल पर हम समझें, अपनी श्रद्धा को स्ट्रॉन्ग करें। पहली बात तो ब्लेमिंग एटीट्यूड जो बहुत डीपली अंदर रूटेड है, हर चीज में है, कहीं ना कहीं ले दे करके कृष्णा को ही ब्लेम करना, एक तो ये बाहर निकलना, तब हम डिवोशन में आएंगे। भक्ति और ब्लेमिंग ऐसा नहीं चलेगा। तो बेसिकली पहले तो हम ये बंद करें, क्योंकि हमारा जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है या हो रहा है, उसमें किसी की गलती है नहीं, ना उस व्यक्ति की भी गलती नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, ये समझ जाना, इसमें किसी की गलती नहीं है। ये मेरा ही कारण है कि मुझे ये हुआ, या मेरे साथ ये हो रहा है, या ये जो स्थिति है मेरे जीवन की, सब मेरे ही गलती, मेरे ही कर्म है। और फिर एक स्टेप आगे बढ़ के वो देखेगा कृष्ण कितने दयालु हैं, फिर भी कितना दया करते हैं, फिर भी बहुत कम ही किया उन्होंने, इतनी सब सुविधाएं दी, यदि कुछ उन्होंने कष्ट भी दिया, या अभी मेरे जीवन में कोई दिक्कत भी है, तो फिर वो ऐसे जोड़ता है, फिर आ गया डिवोशन, तो ब्लेमिंग एटीट्यूड जीरो हो गया। तो इन श्लोकों से हम रिलेट कर सकते हैं, ये खत्म हो जाएगा ब्लेम करना, फेथ और स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आगे जाकर के हम इन श्लोकों को एक अनदर लेवल, जो चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, जब प्योर डिवोशन हो जाएगा, तो कुछ अलग लेवल पर रियलाइज किया जाएगा। तो आज हम इतना ही लेंगे। श्रीमद् भगवद गीता भगवद वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।